डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं। हम ज्योग्राफी पर बात करने वाले हैं आज, भूगोल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, डिफरेंट जो वेरियस कंपटीशन होते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसको देखें, हम शुरू कहाँ से करें। हमें शुरू करना पड़ेगा अर्थ से, हमें शुरू करना पड़ेगा पृथ्वी से। पृथ्वी को हम कहते हैं ये एक गोल है, पृथ्वी के गोल है और इसी के आधार पर ग्लोब बनाया गया है। ग्लोब कुछ नहीं, एक ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ हम उसको कहते हैं। और जब हम अर्थ की जानकारी लेना चाहें तो हमें ग्लोब के बारे में जानकारी लेनी होगी। लेकिन ग्लोब में जाने से पहले अर्थ गोल है, इसके क्या प्रमाण हमें पृथ्वी पर यहाँ पता चलते हैं क्या? हम पृथ्वी पर जब होते तो केवल छोटा सा भाग हम देख पाते हैं, और ये गोल है ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता, हमें तो लगता है कि ये फ्लैट है। लेकिन क्या हम यहाँ पर बैठे बैठे पृथ्वी में पता लगा सकते कुछ ऐसे प्रमाण हैं? जी हाँ, ऐसे कुछ हमारे पास प्रमाण है। पहले हम स्लाइड में जाएं, जो बहुत सारे प्रमाण इसमें दिए गए उन पर हम चलते हैं सीधे। देखें, जब हम आसमान पर देखते हैं, बाई लुकिंग एट द स्काई, आप देखेंगे आसमान बिल्कुल, हमें लगता है ऊपर की ओर अगर आप देखें तो ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा कंटेनर है जो बिल्कुल कवरिंग जैसी बनी हुई है। उसे लगता है कि गोल गोल ही है, कुछ ऐसा लग रहा है। और क्षितिज पर देखना, जब हम होराइजन पर देखते हैं जहां पृथ्वी और आसमान हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, उसको हम होराइजन कहते हैं। क्षितिज पर देखो, वहां भी कुछ गोलाई जैसी लगती है, जिससे कुछ आभास होता है कि पृथ्वी गोल है। सूर्यास्त और सूर्योदय को देखो, हम जब सूर्योदय को देखते हैं कि सूर्य कहां से उदय हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीचे से ऊपर उठ रहा है और ऊपर से दोबारा वापस नीचे पृथ्वी में जा रहा है। कहीं ना कहीं गोलाई इसमें भी हमें दिखाई देती है। समुद्री जहाज का जब जो चलता है, जब शिप बहुत दूर जाता है तो हमें लगता है कि समुद्र में कहीं नीचे की ओर जा रहा है, केवल ऊपर समुद्र का फ्लैग सा हमें दिखता है। तो इससे भी लगता है कुछ हमें जानकारी होती है कि अर्थ राउंड है, अर्थ राउंड है। हालांकि अलग अलग शेप्स के बारे में बात करते हैं, राउंड है, ओवल है, ऑरेंज शेप्ड है, एग शेप्ड है, ऐसी कई बातें। लगभग गोल सभी कहते हैं। उपग्रह से जो तस्वीरें खींची जाती हैं उनसे भी पता चलता है। हमने देखा जितनी भी उपग्रह की तस्वीरें हमारी हैं, वो सैटेलाइट से, जो सैटेलाइट पिक्चर्स जो हमने खींची है पृथ्वी की, वो भी गोल होने का प्रमाण देती है। और दूसरे ग्रहों की जो तस्वीरें हैं, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, दूसरे ग्रह जितने भी हमारे अदर प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, वो सब आप देख रहे हैं गोल है, जिससे हम कन्फर्म हो जाते हैं कि पृथ्वी कहीं ना कहीं जरूर गोलाकार की है। तो ऐसे ही हम इसको जानने के लिए हमें कुछ और जानकारी होनी जरूरी है। आइए हम पहले इधर बोर्ड पे जाते हैं। कुछ नहीं, पृथ्वी गोल है ऐसा हम कहते हैं। मान लीजिए हम पृथ्वी को बीच से काट देते हैं, बिल्कुल बीच से, तो आप देखते हैं कि एक भाग ऊपर को आधा गोला है, ये हेमिस्फीयर है ये। तो ये नॉर्थ की ओर काटेंगे, एक तो आधा गोला ऊपर, दूसरा आधा नीचे। तो ऊपर वाले आधे गोले को हमने नाम देते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, दो भागों में इसको बांटा है। और जो ये बीच वाली लाइन है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। हालांकि ये रेखा कोई ओरिजिनल लाइन नहीं है, कोई ये रियल लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इस तरह से हम दो भागों में, आप और भी देखें, अगर हम इसको ऐसे ही काटते जाएंगे ऊपर की ओर, तो ऐसे छोटे 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 सर्कल होते जाएंगे, बिल्कुल छोटे होते जाएंगे। यहाँ बिल्कुल छोटा सा सर्कल हमारे पास बचेगा। ऐसे ही जब हम नीचे की ओर जाएंगे, इसको भी अगर हम ऐसे ही काटते जाएं, तो आप देखते हैं कि यहाँ बिल्कुल छोटा सा सर्कल बचेगा, जिसको हम साउथ पोल कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ध्रुव
जब पूछते हैं आपको ध्रुव क्या है, ध्रुव एक बिंदु है। अब ऐसे ये वो पॉइंट है जो बिल्कुल नॉर्थ में छोटा सा एक सर्कल है ये, और नीचे भी ये नॉर्थ में एक पॉइंट है जिसको हमने कहा। तो ये जो लाइंस हैं इस तरह की, जो बिल्कुल पूरी पृथ्वी के गोलाई में जाती हैं और बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी इनको हम बोलते हैं, क्योंकि इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, अक्षांश समानांतर, अक्षांश के समानांतर भी इनको हम बोलते हैं। इसको और ज्यादा इलेबोरेट करके समझने के लिए आइए हम स्लाइड में जाएं कि स्लाइड में आप देखते हैं कि जो हमारे पास ये पहला क्या हम देखें, हम अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ा सिर्फ हल्की सी जानकारी आपको लेनी है। ये पृथ्वी का वो इक्वेटर, और ये सारे जो ऊपर को हम देख रहे हैं छोटे छोटे सर्कल बनाते हैं और पृथ्वी के चारों ओर जाते, ये ऊपर नॉर्थ पोल है। तो ये जो लाइनें हैं इस तरह से, ये किसी देश की, किसी स्थान की स्थिति को बताते हैं, और इनको हम मापते हैं, इनकी दूरी को, उस दूरी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस, और डिग्री में मापते हैं। कैसे मापेंगे, क्या कुछ है, वो आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ऐसे ही नीचे की ओर भी इक्वेटर में देखें आप, साउथ पोल की ओर भी, नॉर्थ पोल की ओर भी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर ऐसे ही पैरेलल से बने हुए। तो इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और ऐसे ही अगर हम ये देखें, पृथ्वी को ऐसे हम गोलाई में काटें, और यानी नॉर्थ से साउथ की ओर काटें, तो बराबर बराबर सर्कल बनेंगे हमारे पास ये टोटल। तो ये जो रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं, या नॉर्थ पोल से साउथ पोल, पूरी तरह ये जो रेखाएं, इनको हम बोलते हैं देशांतर, इनको हम लॉन्गिट्यूड के द्वारा देखते हैं। और आप देखते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है, ये लाइनें जो इमेजरी लाइनें हैं, ये कुछ हमें बताती है, हमें टाइम की जानकारी। आप देखते हैं कि अलग अलग देशों का अलग अलग टाइम है, उसको कैसे क्या नाम किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, वो भी हम देखेंगे। और ऐसे ही एक बीच में ये जो रेखा है, जैसे हमने पृथ्वी को बिल्कुल आधे से ये लिया ना इक्वेटर, एक लाइन बिल्कुल जो इक्वेटर है, इसको हमने 0 डिग्री पर हम इसको लेते हैं, 0 डिग्री पर, वैसे ही ये इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये प्राइम मेरिडियन भी, इसको भी हम 0 डिग्री से शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी डिग्रीज को मापने के लिए हमें 0 से शुरू करना पड़ेगा। तो ये प्राइम मेरिडियन होती है, याद रखेंगे आप इसको, क्योंकि आगे इसका बहुत काम आने वाला है। वैसे ही अगर आप नीचे देखें अगली वीडियो में, इन सबको छोड़ करके, क्योंकि ये वही चीजें बता रही है लगभग, इसको अगर हम देखें, इसमें आप देख रहे हैं कि एक ये हमारे पास लैटिट्यूड, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड, ये अक्षांश रेखाएं, और नीचे को ये जो रेखाएं होती है ये देशांतर रेखाएं। इनका जो ये नेटवर्क बना है, इसको हम हिंदी में जाल कहते हैं, और इन इंग्लिश वी कॉल इट ग्रिड। द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड ग्रिड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए और इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखें हमें कौन कौन सी रेखाएं याद रखनी है। यहाँ आपको 3 रेखाओं की हम बात करते हैं। इक्वेटर, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ये दिया बिल्कुल जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इक्वेटर। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो नीचे की ओर रेखा है, ये यहाँ आप देखें ये साउथ पोल है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इसकी ओर जो रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा हिंदी में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इंग्लिश में। एक भूमध्य रेखा से ऊपर बिल्कुल बराबर दूरी पर होती है, नीचे को कैप्रिकॉन, ऊपर को कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 3 रेखाएं ये होती हैं। रेखाएं नहीं है, ये पूरा एक सर्कल है, ये ध्यान रखेंगे, पूरा सर्कल है। कर्क रेखा वाला सर्कल है, भूमध्य रेखा वाला, ये सब। और वैसे यहाँ भी एक सर्कल है जो उसको दर्शाया नहीं गया, आप देखें जो नॉर्थ पोल है इसमें भी एक सर्कल है, ये इसको आर्कटिक सर्कल हम बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त हम इसको बोलते हैं। ऐसे ही नीचे अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं हम। तो अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त 2 हो गया, एक भूमध्य रेखा 3, कर्क रेखा और मकर रेखा 5। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट की रेखा है, इनको केवल आपने याद रखना है, और जानकारी इसमें आगे मिलती रहेगी। और ऐसे ही एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, वो है ये कटिबंध, इनको हम बोलते हैं। ये हमारे हीट जोन्स हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको। एक कटिबंध आप देखें भूमध्य रेखा से लेकर के ऊपर जहां कर्क रेखा है,
और भूमध्य रेखा से बिल्कुल नीचे मकर रेखा तक ये जो पूरा ये जो बना हुआ है कटिबंध, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ये जो जोन बना हुआ है इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। बहुत ज्यादा गर्मी इसमें होती है। ऐसे ही एक जोन ऊपर को देखो, यहां से कर्क रेखा से लेकर के ऊपर जहां से वो आर्कटिक वृत्त शुरू होता है यहां तक, ये जो जोन है ये इसमें ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण भी बोल देते हैं, बराबर जैसा गर्मी सर्दी। ऐसे ही नीचे को भी ये समशीतोष्ण कटिबंध है, यानी मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक एक ये हो गए। और ऊपर ध्रुव में देखो, यहाँ ध्रुव के साथ भी एक सर्कल है, इसमें बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। इसको हम फ्रिज्ड जोन बोलते हैं। ऐसे नीचे भी फ्रिज्ड जोन होगा दक्षिणी ध्रुव में। तो ये फ्रिज्ड जोन याद रखेंगे आप। फिर टेम्परेट जोन जो होता है, और जो उष्ण कटिबंध है हमारे पास, ये जो 3 जोन है दोनों तरफ पृथ्वी के, सॉरी जो भूमध्य रेखा हमारे पास है, इक्वेटर है, उसके ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर भी दक्षिण ध्रुव की ओर भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे आने वाली है, हाउ वी कैलकुलेट द टाइम। हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज का अपना अपना टाइम है ना। हम पाकिस्तान और इंडिया में देखें तो आधे घंटे का अंतर है, लंदन और इंडिया में देखें तो बहुत ज़्यादा 5.5 घंटे का अंतर है। ये क्यों है सारा डिफरेंस, ये भी हम इसमें जानकारी रखने वाले हैं। और ये जो लाइन्स है, इसके जो एंगुलर डिस्टेंस है वो क्या होता है, इस सब को जानकारी के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियों के लिए, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप अगले वीडियोस जरूर देखेंगे, क्योंकि इट्स जस्ट बिगिनिंग और बहुत कुछ इसमें हमें सीखने की और ज़रूरत है। थैंक्स।